चैप्टर क्या है? विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, देखो इस चैप्टर को तुमको पढ़ने से पहले कुछ चीज समझना है कि आखिर इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, है ना। किसी भी पार्टी में जाने से पहले भी ये सोचता है कि हम लोग खाएंगे, वहां मिलेगा क्या। उसी प्रकार इस चैप्टर को पढ़ने से पहले तुमको ये चीज समझना अत्यंत आवश्यक है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखना है। तुम लोग सुना होगा कि हम लोग का जो लाइन का तार होता है, करंट, उसमें क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित वहां से यहाँ प्रवाहित होता है। ऐसा क्यों होता है? बाकी उसको छूने से करंट क्यों लगता है? बाकी लकड़ी ऐसा क्या होता है लकड़ी में कि लकड़ी में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है? इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हम लोग इस चीज में पढ़ेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो ग्रेफाइट होता है, ये एक अधातु होते हुए विद्युत का चालन करता है। क्यों करता है ये हम लोग अभी समझेंगे, बात को समझो। ठीक है, देखो अब इस चैप्टर में तुम्हारा है विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। ठीक है, तो इस चैप्टर का जो चैप्टर का नाम है ना, उसी से पूरा चैप्टर का कहानी खत्म है। ठीक है, जैसे किसी मूवी का ट्रेलर, उसका नाम से ही पता चलता है कि मूवी में होने वाला क्या है। ठीक है, जैसे बेवफा सनम देखा है, पहले ही पता है कि फिल्म में इसका सब खत्म। उसी प्रकार इस चैप्टर में तुमको क्या है, इस चैप्टर का नाम से तुमको पता होना चाहिए कि हम लोग इस चैप्टर में क्या होगा। समझो, विद्युत धारा, विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत जंबल नहीं, फिल्म वाला विद्युत जंबल नहीं तो बोला विद्युत जंबल। ठीक है, विद्युत धारा मतलब क्या है? तो कोई भी पदार्थ होता है ना, जैसे कि मान लो लकड़ी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। उस इलेक्ट्रॉन्स पर कुछ आवेश होता है। क्या होता है? आवेश होता है। क्या होता है? आवेश, जिसको चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चार्ज। अब जब कुछ तत्व ऐसा होता है, कुछ पदार्थ ऐसा होता है जिसमें यही इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमता है। किसमें? फ्री घूमता है, जिसको हम लोग धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धातु। वही धातु में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वो क्या करता है? अपने आवेश का चार्ज को ट्रांसफर करते करते एक जगह से दूसरी जगह पूरा स्पीड से ले जाता है, और इसे हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा। बात समझो, विद्युत धारा क्या है? मान लो एक तुम्हारे पास कोई पदार्थ है। ठीक है, कोई धातु है। क्या है? धातु। कोई भी धातु मान लो तुम्हारा एल्यूमिनियम, Al तुम्हारे एल्यूमिनियम के Al मतलब एल्यूमिनियम होता है। अब Al तुम्हारे पास एक धातु है। अब इस धातु का एक सिरा पर तो करंट दिया, दूसरा सिरा पर करंट जाएगा। क्यों गया? और एक है लकड़ी, ये तुम्हारा है लकड़ी, लड़की नहीं, लकड़ी। ठीक है, और ये क्या तुम्हारा? एल्यूमिनियम। अब यहाँ पे भी करंट दिया, यहाँ पे भी करंट दिया, यहाँ पे भी करंट दिया, यहाँ पे भी करंट दिया। ये तुम्हारा करंट जाने देगा, लेकिन ये करंट नहीं जाने देगा। ये क्यों ऐसा होता है? सबसे पहले तुमको हम क्या बताए कि चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज यानी आवेश। तो आवेश क्या होता है? प्रभाव होता है। क्या होता है? प्रभाव। और आवेश के प्रभाव की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। बात समझ में आ गया? किसको विद्युत धारा कहते हैं? आवेश के प्रभाव की दर को ही विद्युत धारा कहते हैं। चलो लिख लो, हम लिख दे रहे हैं। क्या लिखे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये चीज समझ में आ गया कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश के प्रभाव की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब मेन चीज है, आवेश तो सभी पदार्थ में होता है, सभी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होता है, आवेश भी सभी पदार्थ में होता है, लेकिन वही पदार्थ कुछ धातु ही क्यों विद्युत का चालन करता है, यही चीज हम लोग को समझना है। देखो धातु में क्या होता है, अब तुम लोग जानता होगा कि धातु में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स, वो एक कक्ष में रहता है। किसमें रहता है? कक्ष में रहता है। किसमें रहता है? कक्ष में, ऑर्बिट्स में रहता है। किसमें रहता है? ऑर्बिट। ये ऑर्बिट, जैसे कि मान लो कोई धातु है मैग्नीशियम, कौन है? मैग्नीशियम। या मान लो एल्यूमिनियम, हम लोग मानते हैं एल्यूमिनियम का में इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है 13। कितना होता है? 13। कितना होता है? 13। ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक कक्ष में रखता है। ठीक है, किसमें रखता है? कक्ष में रखता है। किसमें रखता है? कक्ष। ये कक्ष में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, पहला वाला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके वाला में 8 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बचा, अब 2 और 8 10, और इधर 3 इलेक्ट्रॉन बचा। ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन पूरा घूमते रहता है, घूमते रहता है। क्या करता है? घूमते रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण इसको बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है, वही आपका पदार्थ क्या होता है कि विद्युत धारा प्रभावित करता है। ठीक है, जिसमें आपका विद्युत धारा प्रभावित होगा, उसमें क्या होना आवश्यक है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होना आवश्यक है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या आवश्यक है? फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? सभी धातु में, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इस सब में क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। अब लकड़ी क्यों विद्युत का चालन नहीं करता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। लकड़ी में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन होता है? नहीं होता, इसीलिए वो क्या करता है? विद्युत का चालन नहीं करता। प्लास्टिक क्या करता है? प्लास्टिक विद्युत का चालन करता है? हाँ,
प्लास्टिक भी आपका विद्युत का चलन नहीं करता है। क्यों प्लास्टिक विद्युत का चलन नहीं करता है? क्योंकि उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है। बात को समझो, ठीक है। अब मेन बात है कि जब हम लोग किसी विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, मान लीजिए नमक का घोल दे दिए, हम क्या दे दिए? नमक का घोल, इसमें एक तार दे दिए, इसमें एक तार, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, इसको भी बैटरी से कनेक्ट कर बल्ब चलाएं, इसमें हम लोग का जलता है, क्या इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है? विलयन में जल में क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा? नहीं मिलेगा जल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या होता है? आयन से प्रभावित होता है। किससे होता है? आयन से। आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे कौन क्या आयन देता है। इसमें क्या किससे प्रभावित होता है? आयन से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? आयन से। किसी भी विलयन में विद्युत धारा किससे प्रभावित होता है? आयन से, ठीक है। क्यों प्रभावित होता है विद्युत धारा? क्योंकि उसमें आयन होता है। अब जैसे सिंपल पानी है, अगर उस पानी में अगर हम लोग नमक घोलेंगे तो विद्युत धारा प्रभावित होगा, लेकिन उसमें अगर सिर्फ पानी रहेगा तो विद्युत धारा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ पानी में कोई आयन नहीं है। लेकिन जैसे तुम नमक घोल दिया, उसमें दो आयन बना, एक तुम्हारा Na पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन। इसी आयन के कारण, इसी दो आयन के कारण तुम्हारा क्या हुआ? उसमें विद्युत धारा प्रभावित हुआ। बात को समझ में आ रहा है? क्यों विद्युत धारा प्रभावित होता है तुम्हारा विलयन में? क्योंकि उसमें आयन होता है। क्या होता है? आयन होता है। अगर मान लो तुमको हम एक विलयन दे दिए, क्या दे दिए? विलयन दे दिए, विलयन दे दिए, विलयन दे दिए, है ना, मान लो विलयन दे दिए। अब मान लीजिए क्या है आपका? एक बीकर से, ठीक है। अगर इस बीकर में हम पानी दे दिए, क्या दे दिए? पानी। अब इसमें अगर हम तार दे देंगे, क्या ये विद्युत धारा प्रभावित करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें आयन नहीं है। क्या नहीं है? अब उस से हम डाल दिए नमक। क्या डाल दिए? नमक। तो ये विद्युत धारा प्रभावित करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसमें आयन होगा। क्या आयन होगा? Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। बात को समझो, यानी कोई भी विलयन विद्युत धारा किससे प्रभावित होता है? आयन से। किससे होता है? आयन से प्रभावित होता है। और धातु या धातु में किससे क्यों होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन हम लोग इधर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किए कि कोई धातु विद्युत का चलन क्यों करता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। और कोई तुम्हारा विलयन की विद्युत धारा प्रभावित करता है क्योंकि उसमें आयन होता है। अगर आयन होगा तो विद्युत धारा प्रभावित होगा, और अगर नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग दो चीज समझे कि विद्युत धारा किसको बोलते हैं? आवेश की प्रभाव की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। बात को समझ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग विलयन के बारे में समझ गए कि विलयन में विद्युत धारा प्रभाव किस प्रकार होता है। अब हम लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, ऐसा क्या कारण है कि ग्रेफाइट में आपका विद्युत चलन करता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। चलिए, ग्रेफाइट में क्या कारण है कि विद्युत धारा प्रभावित करता है, इसको समझ लो। देखिए, ग्रेफाइट क्या है? एक अधातु है। क्या है? क्या है? एक क्या है? अधातु है। क्या है? अधातु। सबसे पहली बात, अधातु तो विद्युत का चालन नहीं करता है, ठीक है। विद्युत का चालन नहीं करता है, ये हम लोग को जानना है, ठीक है। अब ग्रेफाइट में एक प्रकार का बहुत ही वीवीआई चीज, एकदम यूनिक सा चीज है। एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है जिसको हम तो बोलते हैं मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। क्या पाया जाता है? मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन। इसी इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में कारण, ठीक है, तुम्हारा क्या होता है? विद्युत धारा प्रभावित होता है। किसमें? ग्रेफाइट में। बात को समझा कि नहीं बोलो, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है ना। हम लोग तीन चीज को समझे। देखिए, अब हम लोग तीन चीज को समझ ले कि एल्यूमिनियम, क्या कारण है कि एल्यूमिनियम में प्रभावित होता है? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वो विद्युत धारा को प्रभावित करता है, ठीक है। अब दूसरा चीज समझे कि कोई विलयन, कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन विद्युत का प्रभावित क्यों किया है? क्योंकि उसमें आयन होता है। क्या होता है? क्या होता है? आयन होता है। क्या होता है? आयन होता है, ठीक है। बट ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट में क्या है? ग्रेफाइट में क्या है? क्यों विद्युत चालन करता है? क्योंकि उसमें मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसीलिए। बात को समझ में आ रहा है? कुछ दिक्कत है तो बताओ विद्युत धारा में, कुछ दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे हम लोग और पढ़ेंगे विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव के बारे में। तो कोई विद्युत है तो उसमें विद्युत धारा प्रोड्यूस किस प्रकार हो रहा है, विद्युत धारा कैसे बन रहा है, उसके अंदर में देखना तुम लोग एसिड घुसा जाता है, आंसू जल फिल्टर वाटर भी घुसा जाता है, वो क्या करता है? आपस में दोनों रिएक्शन करता है। क्या करता है? रिएक्शन। उसी कारण विद्युत धारा हम लोग का वहां पर प्रोड्यूस होता है। बात समझ में आ रहा है? चलो